समय, ये हमारे चारों तरफ बहता है, ये आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सोचो, अगर हम इसे कंट्रोल कर पाते, अगर हम टाइम ट्रैवल कर पाते, पास्ट और फ्यूचर देख पाते। यही टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा रहस्य है। सदियों से इंसान इस आइडिया से फैसिनेटेड रहा है। क्या हम पास्ट बदल सकते हैं? क्या हम फ्यूचर की झलक देख सकते हैं? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। टाइम ट्रैवल एक पजल है, पैराडॉक्सेस और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। ये यूनिवर्स की हमारी समझ को चैलेंज करता है और प्रोफेसर पैराडॉक्स की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक अजीब इंसान है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कन्वेंशनल नॉर्म्स को तोड़ता है और हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश करता है। वो टाइम के नॉर्मल फ्लो से बाहर रहता है। उसकी दुनिया में समय का कोई स्थिर अर्थ नहीं है और वो समय के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। कभी वो एक साइंटिस्ट था, एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपने समय का सबसे ब्रिलियंट माइंड माना जाता था। एक ब्रिलियंट माइंड जो अननोन एक्सप्लोर करता था। उसकी क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन ने उसे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक अलग पहचान दिलाई थी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने से सब बदल गया। एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ये साइंटिस्ट नॉलेज की प्यास से ड्रिवन टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स खोलना चाहता था। उसे लगता था कि टाइम ट्रैवल के माध्यम से वो यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकता है। उसे लगता था कि इसमें हमारे यूनिवर्स को समझने की है। वो दिन रात इसी खोज में लगा रहता था, अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। वो एक ब्रेक थ्रू के करीब था। उसे लग रहा था कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक एक्सीडेंट हुआ, एनर्जी का सर्ज, और साइंटिस्ट गायब हो गया। वो एक ब्राइट फ्लैश में गायब हो गया और किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। टाइम के फैब्रिक में ही खो गया। वो समय के धागों में उलझ गया और किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। जब वो वापस आया, वो अब टाइम के रूल्स से बाउंड नहीं था। वो एक नया व्यक्ति बन चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जो समय के नियमों से परे था। ये साइंटिस्ट अब प्रोफेसर पैराडॉक्स खुद को एक अजीब नई दुनिया में पाता है। वो इवेंट होराइजन में फंस गया था, ब्लैक होल के आसपास, वो पॉइंट जहां से वापसी नहीं होती। यहां टाइम अलग तरह से बिहेव करता था। ये स्ट्रेच और वॉप होता था, जैसे कोई कपड़ा खींचा हुआ हो। प्रोफेसर पैराडॉक्स बूढ़ा नहीं होता था, उसे खाने या पानी की जरूरत नहीं थी। वो टाइम का प्रिजनर था, फिर भी उसका मास्टर भी। वो सारा टाइम अपने सामने फैला हुआ देख सकता था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थ्रेड से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री। और धीरे धीरे वो समझने लगा। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने टाइम के करंट्स में नेविगेट करना सीख लिया। वो एक क्रोनोनॉट बन गया, टाइम और स्पेस का ट्रैवलर। उसने सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल देखा, स्टार्स का बर्थ और डेथ देखा। वो तब भी था जब डायनासोर्स धरती पर घूमते थे। उसने पिरामिड्स बनते देखे। उसने फ्यूचर वर्ल्ड्स की भी ग्लिम्सेस देखी, कुछ वंडरस और कुछ टेरिफाइंग। वो टाइम का शेपर्ड बन गया, उसके डेलिकेट बैलेंस को इंश्योर करता था। लेकिन इस पावर के साथ एक हेवी बर्डन भी आया। प्रोफेसर पैराडॉक्स जानता था कि पास्ट में इंटरफियर करने के डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसे केयरफुली चलना था, टाइम की ग्रैंड टेपेस्ट्री में एक साइलेंट ऑब्जर्वर। सेक्शन 5, गैलेक्सीज का नृत्य। प्रोफेसर पैराडॉक्स के जर्नी सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं थे। वो स्पेस के वास्ट एक्सपेंस में गया, दूर गैलेक्सीज विजिट की और स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स देखे। उसने फायरी नेबुलास में स्टार्स का बर्थ देखा, लाइट और ग्रेविटी के कॉस्मिक डांसेस में गैलेक्सीज का कोलिजन देखा। उसने यूनिवर्स को उसकी पूरी ग्लोरी में देखा, एक वास्ट और ऑ इंस्पायरिंग स्पेक्टिकल। अपने ट्रैवल्स के थ्रू उसने हर चीज के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में सीखा। कैसे यूनिवर्स के एक कॉर्नर के इवेंट्स टाइम और स्पेस में रिपल इफेक्ट डाल सकते हैं, हर चीज को अफेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, जब टाइम कोलैप्स होता है तो ये एक अनइमेजिनेबल केओस क्रिएट करता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स को एनोमलीज मिले, पॉइंट्स जहां टाइम का फ्लो अनस्टेबल हो जाता था। ये एनोमलीज सिर्फ छोटे मोटे ग्लिचेस नहीं थे, बल्कि ये टाइम के फैब्रिक में गहरे रिप्स थे। ये रियलिटी के फैब्रिक में रिप्स जैसे थे, एग्जिस्टेंस के एसेंस को ही अनरेवल करने की धमकी देते थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ रियलिटी को खींचकर फाड़ रहा हो। ये एनोमलीज अक्सर टेम्पोरल पैराडॉक्सेस की वजह से होते थे, टाइमलाइन में कॉन्ट्रडिक्शंस जो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते थे। इमेजिन करो, एक ही समय में मल्टीपल टाइमलाइंस का एक साथ आना,
एक ऐसा सिनेरियो जो यूनिवर्स को डिस्टेबलाइज कर सकता है। इमेजिन करो अपने पास सेल्फ से मिलना। ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं है, बल्कि ये टाइम के नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है। आप क्या करेंगे? फ्यूचर का क्या होगा? क्या आप अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करेंगे या उसे वैसे ही रहने देंगे? प्रोफेसर पैराडॉक्स ने टायरलेसली काम किया इन एनॉमलीज को रिपेयर करने के लिए, टाइम के अपने नॉलेज से रियलिटी के फैब्रिक को वापस स्टिच करने के लिए। यह एक इंट्रिकेट प्रोसेस था, जैसे किसी डेलिकेट टैपेस्ट्री को ठीक करना। उसका काम लोनली था, पर वाइटल, यूनिवर्स को अनरैवल होने से बचाना। उसने अपने जीवन को इस मिशन के लिए डेडिकेट कर दिया, नोविंग कि उसकी मेहनत ही यूनिवर्स को बचा सकती है। हर दिन, हर रात वो टायरलेसली काम करता रहा, एक साइलेंट गार्डियन की तरह जो अनसीन थ्रेट से लड़ रहा था। सेक्शन 7, बिग बैंग की इकोज। प्रोफेसर पैराडॉक्स का जर्नी उसे शुरुआत में ले गया, बिग बैंग के मोमेंट तक। उसने यूनिवर्स का बर्थ देखा, एनर्जी का एक्सप्लोजन जिसने वो सब क्रिएट किया जो हम जानते हैं। ये इवेंट बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्टरीज के आंसर्स रखता था। प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ऑब्जर्व किया, सीखा, उन फोर्सेस को समझने की कोशिश की जिन्होंने सब कुछ मोशन में सेट किया। उसने देखा कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, कैसे गैस और डस्ट के क्लाउड से स्टार्स और गैलेक्सीज बने। उसने काउंटलेस वर्ल्ड्स पर लाइफ के सीड्स बोते हुए देखे, यूनिवर्स के बाउंडलेस पोटेंशियल का टेस्टमेंट। सेक्शन 8, नॉलेज का पैराडॉक्स। नॉलेज का पैराडॉक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जितना इंट्रीगिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास वास्ट नॉलेज है जो उसने कई सालों की मेहनत और डेडिकेशन से हासिल किया है। टाइम ट्रैवल के इयॉन्स में गैदर किया हुआ। उसने समय के विभिन्न कालखंडों में यात्रा की है और हर युग से कुछ न कुछ सीखा है। उसने सिविलाइजेशंस का राइज और फॉल देखा है और इनसे वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं। स्टार्स का बर्थ और डेथ देखा है। उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की है और इनसे जुड़ी कई गूढ़ बातें जानी हैं, लेकिन वो इस नॉलेज का वेट भी समझता है। उसे पता है कि ज्ञान का बोझ कितना भारी हो सकता है और इसे संभालना कितना मुश्किल। वो जानता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज गलत टाइम पर रिवील किया जाए तो डेंजरस हो सकता है। ज्ञान का गलत इस्तेमाल विनाशकारी परिणाम ला सकता है। ये चीजों के नेचुरल ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता है और केओस पैदा कर सकता है। इसलिए वो केयरफुली वर्ड्स चुनता है ताकि उसका ज्ञान सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल हो सके। अक्सर रिडल्स और पैराडॉक्सेस में बोलता है। वो एक टीचर है, लेकिन एक ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करता है, पर वो सिर्फ उन्हें गाइड करता है जो सीखने के लिए रेडी हैं। वो जानता है कि हर कोई ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता। वो मानता है कि ट्रू नॉलेज एक्सपीरियंस से अर्न होती है, फ्रीली नहीं दी जाती। अनुभव से सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है और यही ज्ञान सबसे मूल्यवान होता है। सेक्शन 9, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स। प्रोफेसर पैराडॉक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स मिस्ट्रीज से भरा है। ये टाइम, स्पेस और काउंटलेस पॉसिबिलिटीज के थ्रेड से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है और हम भले ही इसे पूरी तरह कभी ना समझ पाए, यही इसे इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है। जब हम स्टार्स को देखते हैं, हम सिर्फ उन वंडर्स को इमेजिन कर सकते हैं जो वहां हैं, और शायद स्पेस और टाइम की वास्टनेस में कहीं प्रोफेसर पैराडॉक्स हमें देख रहा है, कॉस्मोस का एक साइलेंट गार्डियन।